जय हिंद दोस्तों। सनत, क्या हाल चाल? सब मस्त। अच्छा, आप चाहते हो कि अच्छा प्रोजेक्ट मिले, कैसे ढूंढे? लेकिन अच्छा बिल्डर कैसे समझ में आए, अच्छा लोकेशन कैसे समझ में आए, कैसे समझे कि अच्छी यूनिट कौन सी है, कैसे समझे कौन सा फेसिंग अच्छा रहेगा, कैसे समझे आगे क्या आने वाला है इंफ्रा। जितने सवाल हैं आपके, एक से लेके 100 तक, सारे सवालों का एक तोड़ जानना है, बता दूं? सुनोगे? वो है एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ लेना। पर बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि सारे तो बोलते हैं हम अच्छे हैं, क्योंकि हम ब्रोकर का उतना नहीं ज्यादा चेक करते बैकग्राउंड, जो मिल जाए। और वो पट्टा तो इतना होशियार रहता है कि ऐसे एकदम आपका हमदर्द बन जाएगा। जो तू मेरा हमदर्द है, क्या बोर है यार। तो उसकी एक कहावत है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रैमन मूल ही सींचे हो। मतलब जड़ में पानी डालो, फूले पत्ते सब सुहाए। तो एक उसको सही ढूंढ लो। अब वो कैसे सही ढूंढना है वो आज आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि मैं इसी लाइन का हूं। तो घर का भेदी लंका ढाए, तो हम वो चीज हैं। पर आपके भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना है, कैसे जानना है? सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने भी आपको कॉल आते हैं बिल्डर के तरफ से, ये सब ब्रोकर होते हैं। क्लियर? आपको सब बिल्डर बोल के कॉल करते हैं, तभी आप उनसे बात करोगे। मैं गोदरेज से बोल रहा हूं, मैं शाहपुर जी से बोल रहा हूं, मुझे अब भी कॉल आया, तभी ये दिमाग का ट्यूबलाइट जला। तो मैं उनको बोलता, भाई मैं खुद ब्रोकर हूं। अच्छा अच्छा, कौन सा फर्म है, क्या है? अच्छा ठीक है, और सब बाकी सब ऐसा। जितना ऑनलाइन आप निकालते हो नंबर, सब के सब ब्रोकर हैं। या कोशिश करो डायरेक्ट बिल्डर का नंबर ढूंढने की, आपको है ही नहीं कोई। बिल्डर का बेचने का तरीका है थ्रू चैनल पार्टनर। उनको मार्केटिंग करना, क्यों वेबसाइट बनाना, क्यों तकलीफ लेना, टेलीकॉलर रखना, वो देते हैं ब्रोकर को पैसे, जिसको बोला जाता है चैनल पार्टनर। वो अपना सेल करने पे ध्यान देते हैं, वो मैंडेट पे देते हैं किसी को, वो थर्ड पार्टी को पूरा सोल सेलिंग के लिए दे देते हैं, या ऐसे ब्रोकर के पर सबकी एक सोर्सिंग की टीम होती है, वो काम करती है। तो डायरेक्ट आप सोचते हो कि ये बिल्डर से बात कर रहा हूं, तो नहीं होता है, ये आपको फंसाया जाता है। आप में से कमेंट करना कि कितने लोग ऐसे जाके वहां पे देखे, शेर की खाल में भेड़िया, सब टोटल। मैं भी यही किया, मैंने ये ट्रेनिंग दी है भाई। मुझे मालूम है कस्टमर की मेंटालिटी क्या है। बस उसको बोलो मैं गोदरेज से बोल रहा हूं, बात खत्म। और गोदरेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं गोदरेज का बेच रहा हूं। मुझे बिल्डर के लोग अपना आई कार्ड भी भेज देते थे। कभी कभी वो डाउट लेगा ना कस्टमर, क्योंकि 2-3 झटके खा चुके हैं, अगली बार डाउट कर रहा है, मैं बोलूंगा सर टेंशन मत लो, मैं आपको अपना आई कार्ड भेज रहा हूं। तो वो मेरे सोर्सिंग वाले ने, जो बिल्डर का है, वो नंबर तक, आई कार्ड तक दे रखा है सपोर्ट में। उसको खुशी हो रही है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, किडनैप करके ला रहा है, हाईजैक करके ला रहा है, मेरा चीज प्रमोट कर रहा है, तो बिल्डर क्यों उसको कुछ रोकेगा? वो खुली छूट दे रखी है। या कोई कोई अलग अलग मार्केटिंग के लैंग्वेज रहते हैं। हम उसके मार्केटिंग पार्टनर बोल रहे हैं, हम उनकी मार्केटिंग के टीम से बोल रहे हैं। अब कुछ गलत नहीं है उनका टेक्निकली, बिकॉज उन्होंने साइन किया हुआ है एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट। ऑन बोर्डिंग होता है, मेरा भी हर बिल्डर के साथ हुआ है। आप जाके नाम बताओगे, उनके सिस्टम में सब कुछ है मेरे बारे में, मेरा रेरा नंबर, ये वो सब कुछ। तो कुछ गलत भी नहीं बोल रहे, पर आपको ये लगता है कि बिल्डर के, तो वो नहीं है, आप उनके झांसे में मत आइए। और यही वजह है कि वो जो मार्केटिंग वाली, जो डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं, वो बना देती हैं ऐसी वेबसाइट जो खाली लीड जनरेशन का काम करती है। आप किसी वेबसाइट पे जाओ, कोई डिटेल में वेबसाइट नहीं है, वो जस्ट एक
लैंडिंग पेज है जहां पे आपको फ्लोर प्लान चाहिए, आपका नंबर दो, ईमेल आईडी दो, आपको प्राइस चाहिए, थोड़ा सा ऐसा क्यूरियोसिटी निकाल के और आपको दे देंगे। और वेबसाइट भी नाम एकदम वही बनाएंगे जो प्रोजेक्ट को आप सर्च कर रहे हो। बिल्डर का एक ही खाली एक पक्का वेबसाइट होता है, बस उसी के क्या क्या प्रोजेक्ट चालू है उसके अंदर होते हैं। मान लो रोहन बिल्डर, तो रोहन बिल्डर का डाल दोगे तो उसमें सब उसके प्रोजेक्ट के आ जाएंगे, ऑन गोइंग, कंप्लीटेड, ये वो जितना भी उन्होंने कारनामे किए। पर वो प्रोजेक्ट के नाम पे नहीं है 10 वेबसाइट कि रोहन हरिता, रोहन अभिलाषा, रोहन ये ऐसे, उनके तो 50 हैं। पर आपको उस नाम से वेबसाइट मिल जाती, चाहे गोदरेज का ले लो। तो आप सोचते हो कि भाई ये मैं उनसे बात कर रहा हूं, और फिर आप एकदम वो कॉन्फिडेंस में लेके, और वो टेलीकॉलर इतने चैंपियन रहते हैं कि आपको बराबर साइट तक लेके चले आएंगे। आप प्राइस पूछोगे, बोलोगे क्या कम हो जाएगा क्या, वो बोलेंगे कि आ जाओ सर साइट पे, हमारा आदमी मिलेगा, सब कर देगा। आप 2 करोड़ की चीज भी बोलो नहीं मेरे को 1.5 में करा दोगे, 1 में करा दोगे, वो बुला के उसका एक ही इंटेंशन रहता है, टैगिंग करा देना, जाके अपने नाम पे आपको रजिस्टर कर लेना, उसके बाद आप जा ही नहीं सकते। सब खत्म कर दिया आपने। क्योंकि ये पॉलिसी होती है कि वो लॉक इन पीरियड रहता है कि 2 महीने तक ये क्लाइंट अभी किसी और के थ्रू नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जिसको पहले जिसके नाम से उसका आया है टैगिंग, रेफरेंस जिसका आया है, उसी को पैसा जाएगा। तो वो चालाकी से आपको ऐसी गलत इन्फॉर्म देके, मिस इन्फॉर्म करके, लेस इन्फॉर्म करके, उनका ये फंडा रहता है, कंफ्यूज करके आपको कैसे भी जाके टैगिंग करा देंगे। क्योंकि कोई ईमानदारी से मेरे को फोन किया, बोला कितने में होगा सनत भाई, मैंने बता दिया देखो इसमें और 5 लाख कम हो सकता है। बोलेगा अरे यार इसको कुछ पता नहीं, मेरी तो एक से बात हुई, उसने बोला मैं 25 कम करा दूंगा। आप चले गए वहां जाके वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा सॉरी सर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, अरे वो वाली यूनिट तो नीचे का फ्लोर था, कुछ भी ऐसा एक एक्सक्यूज दे देगा। बट आपको उसने फंसा दिया, खड्डे में डाल दिया, अब जाओ जंगल में लाके छोड़ दिया, अब आप भुगतो। आपको पसंद आ गया, फिर आप फोन करोगे, जैसे मुझे फोन आते हैं सनत भाई ये है, ये आदमी तो जाके अपने मोबाइल में बिजी था, बस मेरे को जाके वहां टांग के बैठ गया, उसको आता भी नहीं है, उसको बात करना नहीं आता, नेगोशिएट क्या करेगा? करोड़ों की चीज उसकी खुद के पास नहीं है, वो नेगोशिएट करेगा क्या? रेंट पे रहने वाला आपको घर खरीदने में कैसे मदद करेगा भाई? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों खड्डे में जाओगे। कोई धाकड़ आदमी चाहिए नेगोशिएट करने वाला, और बिल्डर से भिड़ने वाला। सबसे महंगी चीज बेचने के लिए कैसे सेल्समैन पाल के रखे हुए उन लोगों ने। तो गए काम से आप, अब आपको पसंद आ गया, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, बांध के मारेंगे तो क्या करेंगे, वैसा हाल है। तो पहली चीज मैंने बता दिया कि भाई ये मतलब पक्की बात बोल रहे हैं आपको। सॉल्यूशन क्या है सनत? कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आप जब जाते हो ना, बोर्ड जो लगे रहते हैं वहां पे जो नंबर है वो पक्का नंबर है। जो एरिया में जाना है आपको, खराड़ी में लेना है, तो खराड़ी और जितने प्रोजेक्ट रहेंगे ना 3 से 5 किलोमीटर में, उनके सबके बोर्ड आपको मिल जाएंगे, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो एडवर्टाइज ही नहीं कर रहा वो पहले ही थका हुआ है, वो प्रोजेक्ट तो लेना भी नहीं, उसके बाद पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो कितना सिंपल हो गया? आप जो भी रोड से निकलते हो, आप देखना वहां के सारे प्रोजेक्ट के आपको बोर्ड दिख जाएंगे, बस उतने ही प्रोजेक्ट है, नया कुछ नहीं है। उन्हीं का नया टावर आएगा, फेज आएगा, कुछ और रहते हैं, पर 80% आपको मिल जाएंगे। जहां से उनका रास्ता चालू होता है ना, वो रास्ते पे बोर्ड दिखने चालू हो जाएंगे। वो स्ट्रेटजी रहती है मार्केटिंग की, उस पे नंबर है, हाँ वो बिल्डर के पास जाए, बाकी सब झूठ। होगा एक आध कोई ऐसा नया नवेला बिल्डर जिसको नहीं तो वो खुद ही बेच रहा होगा, वो अलग है, वो फिर छोटे मोटे, मेरे को भी 5 गुंठा जमीन दे दिया, उसमें से मैंने 10 फ्लैट निकाल दिया, तो मैं थोड़ी ना बोर्ड लगाने जाऊंगा। फिर मैं कहीं कुछ ऐसा कर दिया, तो उसके पास आप जा भी रहे हो तो काय को, मतलब वो घर क्या ले रहे हो, उससे अच्छा मत लो, थोड़ा और रुको, नहीं तो बाहर जाके और लो, पर लो ढंग का लो। ठीक है, अच्छा तो कौन कौन से इनसे ना लें, ये क्लियर हो गया। पहला तो रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कोई काम का ही नहीं है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे ब्रोकर हो। रियल एस्टेट में कोई कुछ भी बोले, मेरे को रेरा नंबर नहीं है तो बात ही नहीं करनी है, दैट्स इट, पीरियड।
अभी एजुकेटेड कस्टमर बनो। दूसरा, मैं कोई चीज लेने से पहले उसके 10 जगह रिव्यू देख लूं कम से कम। उसके जो गूगल माय बिजनेस है वहां पे तो देखूंगा ही, बाकी भी मैं कहीं कहीं जाके चेक करता रहूंगा, रेडिट पे भी जाऊंगा, जितने मेरे तरीके रहेंगे मैं जाके उसके बारे में पूछूंगा, उसको भी बोलूंगा भाई तूने किस किस को बेचा, जरा दो चार के नंबर बता, मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूं। क्योंकि वो गलती कर दी तो फिर तो आप गए, पहले ही स्टेप में ही आपने खड्डे में, मतलब आपको जाना बैंगलोर था, आपने मुंबई का रास्ता पकड़ लिया, आप कितना तेजी से भागोगे उतना उल्टा जाओगे। क्योंकि वो आदमी खाली बेच ले लो सर ये महंगा हो जाएगा, रेट रिवाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो इसके अलावा जानता ही नहीं है कुछ बोलना। वो आपको ही मतलब बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। या देखना वो क्या करेगा, किसी एक चीज को ही पुश कर रहा है। जो रियल में कंसल्टेंट होगा वो आपको चॉइसेस देगा, बोलेगा कोई बात नहीं, नहीं जमा छोड़ो ना सर, और चाह रहे हैं। और जो बेचने वाला सर ले लो यही है, वो बताएगा ही नहीं पूरी इंफॉर्मेशन। उसको जहां पे कमीशन ज्यादा है, हर एक बिल्डर कमीशन दे रहा है, 2 से 5-6% तक दे रहा है। जिसका नहीं बिकता है वो ज्यादा दे रहा है, जिसका अच्छा चल रहा है वो 2% देगा। किसी से पूछो पंचशील कितना देता है, बोलेंगे 2% देता है। सबसे बड़ा बिल्डर सबसे कम ब्रोकरेज। और कोई कोई नाम बताऊंगा, अरे बाबा 6% सीधा, एक बेचो 3 करोड़ का बेचो 18 लाख राजा बन जाओ। तो वो क्या करेगा ब्रोकर भाई, यहां वो भी धंधा करने आया है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो चोर है बदमाश है, आपको कॉमन सेंस लगाना ना, स्टेक पे किसका पैसा लगा है उसको वो ध्यान देना है। तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो एक ही चीज को बेचने की कोशिश कर रहा है। भाई चक्कर क्या है, तो उसने ना वहां पे एसओपी साइन किया हुआ है। एसओपी मतलब साल भर का होता है ये, कि मैं इतना बिजनेस, एसओपी बोल रहा हूं, एओपी, एनुअली मैं आपको इतना करो। मैं जैसे गोदरेज के 20 प्रोजेक्ट है तो वो कहीं भी बुकिंग करेगा, और 200 करोड़ का कर दिया इसने, तो इसका जो स्लैब है वो ये रहेगा। जहां पे नॉर्मल में 2% था वहां पे 6%, ऐसे अलग अलग रहता है खेला। तो वो चक्कर में वो लोग उसी को प्रमोट करते हैं, और सबने 2-4 प्रोजेक्ट के साथ किया होता है उसी को बताते हैं। अब हम कैसे समझे, हमको कोई दिक्कत नहीं कि कौन कितना कमा रहा है, पर मैं ये चीज जरूर देखूंगा कि एक ही चीज को ये खाली पुश कर रहा है या और भी ऑप्शन बता रहा है, या बोल रहा है। जो आदमी आपको घाई करा रहा है डिसीजन लेने के लिए, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। पहली बार में ही वो तो चाहता है कि आप दे दो पैसे, क्योंकि उसके बाद कुछ भी काम नहीं है उसका, जीरो। आपने दे दिया टोकन, उसके बाद कुछ नहीं, और पैसा ऐसा मिलता है भर के पूछो मत। 5 लाख तो नॉर्मल एवरेज, चलो एकदम एकदम मिनिमम 3 लाख तो कम से कम ब्रोकरेज है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। सोचो इस बात के। तो यही जो पैसा मिलता है मैक्सिमम धुआं उड़ा देते हैं, मार्केटिंग में डाल देते हैं, टेलीकॉलिंग में लगा देते हैं कि बस नंबर का गेम है, एवरेज काम करता है। 100 लोगों को कॉल करोगे, 20 लोग उठाएंगे, 1-2 फंसेंगे, ऐसे 2-4 फंसे उसमें से एक ले लेगा, तो मेरा एवरेज निकल गया कि मैं टेलीकॉलर रखता हूं, वो 200 कॉल करेगी तो एक को किसी न किसी को चिपका देगी प्रॉपर्टी। खाली चिपका चिपकी चल रही है, किसी को आपसे एक रत्ती लेना देना नहीं है कि आपके 3 करोड़ लग रहे भाई, मेरे 3 लाख के लिए इसके 3 करोड़ नहीं, तेरे 10 करोड़ जाने दे, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई। घोर कलयुग है यहां पर। तो अच्छे आदमी को ढूंढो तभी आपको थोड़ा सा मिलेगा, और ऐसे नहीं कि सब खराब ही हैं, कुछ लोग हैं अच्छे, स्पेशली जो सोशल मीडिया पे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। ये लोग ग्लास जोन में हैं, दुनिया देख रही है। अगर इसने फसवा फसवी की, आपने रिव्यू डाला, इधर उधर मारा, तो उसका समाप्त है। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, पर जिसको कोई जानता ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी कोई है ही नहीं कहीं कुछ, वो तो चूना लगा के निकल जाएगा, तो भी आप किसको बताओगे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको टोपी डालनी थी। तो जो है, तो हाँ, पहला चीज रेरा देख लो कितना अनुभव है। मेरे को लगता है कि जितना मैक्सिमम पर 5 साल के ऊपर वाले के साथ ही मैं काम करना पसंद करूंगा।
कोई भी चीज में मैं जाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम में वो पकता है, थोड़ा उसको अच्छा डेप्थ पे नॉलेज होता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, चल 1000 दिन, मतलब 3 साल, 3 साल तो मैं मिनिमम देखूंगा जो मेरे साथ आ रहा है वो कब से है। मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछूंगा पुलिस बन के, भाई क्या नाम है, क्या रेरा नंबर है, कितने साल से तू, कितनी प्रॉपर्टी बेची, नंबर बता। ऐसे बोलूंगा तो बोलेगा पुलिस है क्या ये। बातों में निकालूंगा मैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे थोड़ा सा मैं पॉज किया और लोगों को ढूंढूंगा, या सिंपल 3-4 लोगों से बात करूंगा तो मेरे समझ में आ जाएगा 4 में से कौन सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। 4 में से 1 मिल जाएगा आपको, नहीं तो 5 में से 1 मिल जाएगा। चलो, कुछ नहीं समझ में आता ना, इतना सब 4-5 लोगों से बात करो। मेरा तो एक ही फंडा है, भले मेरे को पहला अच्छा मिल गया, मैं 5 से बात कर लेता हूं और ऑटोमेटिक मेरा फिर गट फीलिंग, सिक्स सेंस या कुछ तो भी मैच हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो भी है, फिर मैं उसके साथ जाता हूं। कि बिल्कुल डेंजर चीज है, क्योंकि चौकीदारी चोर निकला, क्या करोगे आप, वो मिला हुआ है वहां से। अभी भी मैं बैठा था, किसी को ये बात बताया, ये उसके बारे में तारीफ कर रहा है कि नहीं नहीं मेरा उसने ना पूरा अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, पहले से टाइम दे दिया, वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट यूज करते हैं। मैंने बोला अपॉइंटमेंट टाइम बुक कर दिया, रियल एस्टेट में कब होने लगा ये भाई, अरे क्या बकवास है। मैंने बोला कौन है, उसने नाम बताओ, दस तेरी की है भाई, इतना बड़ा खतरनाक आदमी कैसे, मतलब झांसे में ऐसे ले लिया, पूरा बॉटल में डाल के ढक्कन बंद, जिनको कैद में कर लिया जैसे। वो मेरे पे भरोसा नहीं है उसको, उसको लग रहा है ये तो ऐसे ही इसको तकलीफ हो रही क्योंकि मैं उधर जा रहा हूं। मैं बोला भाई साहब थोड़ा सा ऐसा चेक करो जरा। मैंने बोला जाके आओ पहले, आपको मालूम गिरेगा, ना मत बोलो। इवन हम लोग रिसेल वगैरह में जब वैसे काम करते थे ना, तो ऐसा रहता था कि मैं सर आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इसलिए डेट बता दो। बिल्डर लोग भी बोलते ना एग्रीमेंट के लिए, कुछ नहीं अपॉइंटमेंट वगैरह, अंदर की बात बता रहा हूं, कभी भी जाओ घूमते घामते हमेशा होता है रजिस्ट्रेशन। अपने को 2 दिन पहले नहीं क्या बुला लेते हैं, पूरा पेमेंट वगैरह कर दो, ये है आपका अपॉइंटमेंट ले लिया है, 11 बजे जाके देखो, 11 बजे जाओ और 11 बजे कर दे, नाम बदल दूंगा, मेरा चैनल डिलीट मार दूंगा मैं, खत्म। सब फर्जीवाड़ा है, सब बोल बच्चन है, सब एक स्क्रिप्टेड है हर चीज। जाओ वहां पे, कभी भी जाओ, जब जाओगे 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, पेपर लगा देते आपका, वकील थोड़ा सा सेटिंग वाला होगा, टेबल के नीचे से पकड़ाएगा तो पहले आपकी फाइल रख देंगे, फटाफट निपटा देंगे। यही गेम सब करते रहते हैं हम लोग। पर वहां पे जो बोलते हैं ना लीगल चार्जेस, कैश में लेके आना, खाली 25,000 का 2,000 का काम भी नहीं है, वो 25,000 ले रहे हैं, वहां भी नहीं छोड़ रहे आप लोगों को। इंफ्रा चार्जेस के नाम पे क्या रहता है वो बता दे तो। कोई बिल्डर आपको ये भी नहीं बताएगा, या कोई अभी जो ब्रोकर जा रहा है ना उसको खाली बोलना कि ये कॉस्ट शीट है, उसको समझ जाके बता दे पर स्क्वायर फीट रेट क्या लगाया है, मेरा कार पार्क का क्या चार्जेस है, ये इतना टोटल अमाउंट बना कैसे क्या है। 100 में से 1 बता पाएगा आपको। वो कॉस्ट शीट तक आपसे ज्यादा नॉलेज उसको होना चाहिए, पर आप चेक करना वो आपसे ज्यादा जानता है क्या। हाँ, उसको प्रोजेक्ट मालूम है क्योंकि दिन रात घूम रहा है वो, ये ठीक है, चीज बेचता है, उसको खाली उतना मालूम है, प्रोजेक्ट का मालूम है, पर उससे थोड़ी ना मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे को तो भाई नेगोशिएट करने वाला चाहिए वहां पे, मेरे को सही गाइड करने वाला चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। वो सॉल्यूशन दे सकता है क्या, कल कोई इशू आए बिल्डर के पास जाके बात करेगा, है क्या वो खड़े रहने लायक कि पहले उल्टा उल्टा है। हाँ, तो पहला क्या, रेरा रजिस्टर्ड, दूसरा क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरा क्या सोशली अवेलेबल रहे उसका, कहीं उसके फुटप्रिंट डिजिटली कहीं नाम डालो, उसका मोबाइल नंबर डाल के देखो, और साथ में डालो कंप्लेन, फ्रॉड, ऐसे 2-4 वर्ड डालो, कहीं कुछ कांड तो नहीं है, रिव्यू।
हाँ, अब थोड़े से अलग लेवल की अभी बात। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो कुछ नहीं करती हैं आपके लिए। बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली हाल है। क्योंकि उनका बॉस बैठा है कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, वो चला रहा है, वो इतने हजारों करोड़ के धंधा कर रहा है, उसको वो आपके लिए क्या कर रहा है? उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लोगों को रख रहा है, 2 महीने में 4 को रखता है, 3 को निकालता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आया राम गया राम, बस वो कैसे भी जाके खड़े हो जाते हैं, टैगिंग कराते हैं। वो लोग जीरो हेल्प करेंगे आपकी। और सबसे ज्यादा उसी के जाल में लोग फंसते, क्योंकि हर जगह जहां भी जाओगे क्लिक वो उन्हीं के पास जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पैसा फूंक दिया है पूरा मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कैंपेन रन, ऐसे बड़े बड़े पैकेज लेके रखे हुए ना, करोड़ों रुपए डाल रहे हैं उसमें। तो कुछ करना नहीं चाहते आपके लिए, वो खाली अपने मार्केटिंग पे कि बस नंबर ऑफ लीड लाएंगे, अगर इतने आएंगे इतना मेरा बिक जाना है, और ये इतना सटीक नंबर है कि पूछो मत, और मेरा इतना प्रॉफिट निकल जाना है, इतना सैलरी देके तब भी मैं महाराजा बन जाऊंगा। 25% मार्केटिंग में, 25% एडमिन में, 25% सैलरी में, 25% मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये सिस्टम पे चलते रहो, सब निकाल के मैं बैठे बैठे खा रहा हूं पैसे। जितना बड़ा उतना कम काम का है। जितना क्लोज होगा वो भागेगा आपके साथ, आएगा गाड़ी लेके बैठेगा, उसका ओनर होना चाहिए। हाँ, तब देखना वो कमाल कर देगा आपके लिए। वो एकदम खग्गड़ आदमी है और भाग भाग के काम कर रहा है। चेले चपाटे कोई काम के नहीं है, वो काम के होते खुद का नहीं डाल लेते क्या धंधा? भाई रियल एस्टेट में पता है हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? जिसको भी हम लाते हैं सिखाते हैं, जिसने भी धंधा सीख गया मेरे सामने वो ऑफिस खोल देगा दूसरा, मेरा ही कॉम्पिटिटर वो बन जाएगा। क्यों वो दूसरे के लिए काम करेगा भाई? पूरा कुआं खोदेगा वो और उसको देंगे अपन 10%, और कुएं का मालिक भाई 1 बाल्टी पानी पी, 1 गिलास पानी तू पी। वो देख रहा है भाई। जिस दिन मेरे को सब मालूम पड़ गया, लीड ऐसे आती है, क्लाइंट को ऐसा एड़ा बनाते हैं, ऐसा बुकिंग करते हैं, वो चालू कर देता खुद का। तो जो आपके पास आ रहा है वो ऐसे ही कुछ काम का नहीं है, काम का होता तो खुद का डाल के बैठता वो। मैंने भी किसी के साथ काम चालू किया, पेट से सीख के कोई नहीं आता। 4 महीने बाद मेरे को समझा काम मैं कर रहा हूं, मलाई इधर जा रही है, मैं खुद का चालू कर लिया। पर कोई 2 साल हो गया है लेकिन किसी के अंडर में है भाई, गड़बड़ है कुछ तो भी। 6 महीने बहुत है रियल एस्टेट सीखने को, फिर वो कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। स्मार्ट होता तो किसी के अंदर में काय को काम करता भाई? इधर कौन सा करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना है? इन्वेंट्री थोड़ी ना डालनी है मेरे को, पहले खरीदूंगा 100 फ्लैट फिर बेचूंगा, कुछ करना ही नहीं है। 4 आने भी नहीं खर्चे हैं भाई। 10वीं पास है, आराम से रेरा क्लियर कर सकता है। वो जो जितने नंबर का है ना, वो सबसे ऐसा बनाते, मेरे ख्याल से कोई ढूंढने से ही मिलेगा जो रेरा में फेल हो गया। वो जो ट्रेनिंग देते हैं पहले, वो कंपलसरी है, वो ट्रेनिंग सफिशिएंट है, वो पहले ही बता देते हैं, वही क्वेश्चन आने हैं बस, वहां पे जाके ऐसा बजाना रहता है बटन। अभी मैं, मजे की बात है, मेरे साथ में जो बैठा था एग्जाम देने के लिए, वो सब ऐसा रहता है, ऐसा बैठ के, सबसे निकम्मा आदमी, उसको कुछ नहीं आता था। और भाई आज जो चैनल पार्टनर में ना नाम है उसका, सबसे गधड़ा। वो मेरे को मिलता है हमेशा, 2-4 क्लाइंट रहते हैं। टोपीबाज अच्छा होना चाहिए, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं मतलब जो बता रहा हूं, मेरे से कोई भी चीज आप पूछ सकते हो, खाली आप जो कमेंट करते हो ना वहां मत पूछो मेरे को आया कि भाई कोहिनूर रिवरडेल कैसा है, मैं वहां कुछ नहीं बोलता। मैं थोड़ी ना वहां बोलूंगा, मेरे को यार घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? या पानी में रह के मगरमच्छ वाली। आप मेरे को कॉल करो, मैं चुप्पे से सब बता दूंगा। ये पब्लिकली थोड़ी ना बोलना रहता है, अकेले में बोलते हैं। अच्छा मैं पब्लिकली बोलूंगा, बुराई हमेशा अकेले में करूंगा। अकेले में कॉल करो। ज्यादातर व्हाट्सएप पे कमेंट करो बस, और पर्सनली मेरे को ऐसा कोई आता भी, हर यू बॉस, हर यू सना ठाकुर, यस यस, तीसरी बार मन होता ब्लॉक कर दो भाई, आगे बढ़।
पहला आदमी हूं जो बिंदास नंबर देख के घूम रहा हूं। 2 चैनल, 1.25 लाख सब्सक्राइबर, 10-15 साल से धाकड़ एकदम धुरंधर, ले मेरा नंबर। तो ये रहता है भाई इनसाइड आउट। हाँ तो क्या, तो वो ब्रोकर का ऐसा देखने का कि भाई इसका ओनर इन्वॉल्व होके आगे आके बैठेगा, कुछ लाएगा, हाँ प्लॉट है बता दिया, ले लो अप्रिशिएट, पर वो प्लॉट में 15 मीटर रोड है, 18 मीटर रोड है कि 6 मीटर है, ये कॉर्नर का रहेगा तो क्लब हाउस से कितना दूर है, उसको अनुभव से आती है ये बातें। आप वो सिलेक्शन में उसने मदद की ना, अरे भाई एकदम पैसा वसूल, क्योंकि एकदम बाजू बाजू में भी इतना फर्क आ जाएगा ना, जब आप एग्जिट मारोगे तब समझेगा। एक घर लेने की बात चल रही है, अभी मैं उसका डिटेल में नहीं जाता कि जो चल रहा है मैं पर्सनली दे रहा हूं तो उसमें क्या बताऊं। डबल रेट फर्क, प्लॉट वाला ही सीन था, डबल रेट, एक फ्रंट में एक थोड़ा सा अंदर घुस के, लेते वक्त इनको बराबर रेट लगा था। क्यों? क्योंकि ये माड़ा का था, उसमें कोई चॉइस वगैरह नहीं, लॉटरी सिस्टम। पहले प्लॉट बेचते थे फिर घर बीर बनाते थे ऊपर, वैसा वाला सीन है ये। सोचो डबल का फर्क, डबल का नहीं, सॉरी ज्यादा बोल दिया मैं। हाँ ठीक है, 50 लाख 80 लाख ऐसे समझो, कितने का पकड़ेंगे आप, वो पकड़ लो। अच्छा वाला 80 में, ये 50 में 30 लाख का, मतलब परसेंटेज वाइज देख लो आप, ये सीन। तो बोलने का तो वो बता सकता है क्या, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे हो और आपको उतना अनुभव नहीं है कि 8-10 प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, तो कमर्शियल का वो एक्सपर्ट आदमी चाहिए। कौन से ब्रांड कहाँ पे पसंद करते हैं, नहीं इधर तो सब बैंक है और मैं कमर्शियल लूंगा, अरे बैंक के पास कमर्शियल लिया फंस जाओगे भाई। बैंक आधा दिन काम करके बंद रहती है और सब सुना सुना लगता है, शटर डाउन है। हेलो, वो इसलिए ले लिया कि यहाँ पे 4 बैंक है एक लाइन से, अब वहां सन्नाटा रहता है। ये लोग काम करेंगे 3 बजे के बाद, कोई आता जाता ही नहीं है। भाई मेरे को तो चाहिए 9-10 बजे तक माहौल बना रहे, उस घर आएगा इधर जाएगा ऐसा देखेगा, मेरा भी चलेगा। तो ये बस गया कमर्शियल कर रहा था, ये कहीं से सुन लिया तो शॉप चाहिए, जाके फर्स्ट फ्लोर पे ले लिया। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाके शॉप लेना। आज के डेट में आप गए हो क्या कभी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के? लास्ट टाइम कब गए याद करो। बिना कार से उतरे ऐसा मिल जाए तो वो अच्छा है, सामने ऐसा स्पेस वगैरह है तो। बहुत चिक चिक है कमर्शियल, खाली ग्राउंड फ्लोर पे भी 10 चीजें रहती है भाई। पहली शॉप तक जाते, चौथी पांचवी तक कोई जाता ही नहीं है। तो ये सब भी गाइड कर सकता है क्या? और बाद में कुछ झोल हो गया, कोई टेंशन आ गया, बिल्डर नहीं कोऑपरेट कर रहा है, तो जाके मिलके किसी सीनियर से, नहीं तो अभी जैसे अपन सोशल मीडिया वाले तो जाके तहलका मचा देंगे, इधर आके बक देंगे हमारा क्लाइंट के साथ हादसा हो गया, ये मत लो, इन लोगों ने ऐसा कर दिया। अगर रियलिटी रहेगी, फैक्ट फिगर रहेंगे तो डर काएगा, तो डर जाएंगे भाई इसने कुछ बोल दिया 200-400 करोड़ का नुकसान कर देगा। बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में कुछ भी नहीं लगता है, एक नेगेटिव डाल दिया बात खत्म। तो इन यूट्यूबर लोगों से तो कोई पंगा ही नहीं लेता, ठीक है। तो ऐसे सोच समझ के काम करो दोस्तों, वो आदमी को ढूंढो अच्छे से, ऐसे नहीं कि सब बुरे हैं। 5 लोगों से मिलो, सबसे बात करते रहो, जो सॉलिड लगे। कहीं जल्दी से टैगिंग किसी के लिए मत करो, पहले सोचो समझो तभी उसको नंबर विंबर देने का। नहीं तो हमेशा एक फंसा के रखो, पापा का नंबर दे दिया, पापा का टैगिंग कर, मेरे को जब लेना रहेगा मैं उसी पे करूंगा। फिर अपना हस्बैंड वाइफ का नंबर सेव करके रखो। आज जो आया उसका यही हुआ, बोला ठीक है ना, अभी वो हो गया जाएंगे वाइफ के नाम पे, वैसे अलाउ नहीं करते, पर सेटिंग क्या नहीं हो जाती दुनिया में। ठीक है, विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।